आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट। तो दोस्तों, अब अमेरिका और रूस दोनों देश अपने अपने फाइटर जेट को भारत के हाथों में बेचने के लिए एक ऐसे कंपटीशन में पड़ चुके हैं कि अभी तक तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही भारत को F-35 बेचने के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन अब रूस भी अपना फाइटर जेट बेचने का मौका गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए रूस से जिस बात की उम्मीद लगाना भी मुश्किल था, भारत को सुखोई देने के लिए रूस उसी बात पर तैयार हो गया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के द्वारा भारत को F-35 पर दिए गए फाइनल ऑफर के बाद रूस ने अब एक और बहुत बड़ा ऑफर Su-57 को लेकर भारत के सामने रखा है। क्योंकि इस बार सुखोई का डायरेक्टली ऑफर ही नहीं है, बल्कि इसके साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल कस्टमाइजेशन का भी ऑफर भारत को दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि सुखोई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ फुल कस्टमाइजेशन एक ऐसा ऑफर है जिसके माध्यम से हम खुद का एमका बना सकते हैं, यानी कि इसका पूरी तरीके से मैकेनाइजेशन भी किया जा सकता है। फिलहाल सुखोई के कस्टमाइजेशन का ऑफर क्या है और अभी तक यह ऑफर भारत को क्यों नहीं दिया जाता था, इसकी चर्चा आसान शब्दों में करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, बात अगर F-35 की करें तो यह अमेरिका का सबसे उन्नत और स्टेल्थ तकनीक वाला 5th जनरेशन का आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। और इसी तरह रूस का जो सुखोई Su-57 है, यह भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है और यह भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि रूस और अमेरिका दोनों के रिश्ते हमेशा से ही दुश्मनों वाले रहे हैं इसीलिए दोनों देश अपने फाइटर जेट को एक दूसरे का बहुत ही बड़ा कंपटीटर्स मानते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि खरीदार एक हो और दुकानदार काफी सारे हो, तो सारे दुकानदार यही चाहते हैं कि वह ग्राहक उनके ही दुकान से सामान खरीदे। और इसका नतीजा यह होता है कि कंपटीशन के चलते सभी दुकानदार अपने अच्छे सामानों को कम से कम प्राइस में ग्राहक को ऑफर करते हैं, जिससे ग्राहक को जिस दुकान की तरफ से ज्यादा फायदा होता है उसी दुकान से सामान खरीदता है। और इस तरीके से ग्राहक को कम प्राइस में अच्छे क्वालिटी के सामान मिल जाते हैं। फिलहाल मार्केट चाहे लोकल हो या फिर ग्लोबल हो, सभी मार्केट में यही स्ट्रेटजी काम करती है। और अब यही लोकल मार्केट वाली स्ट्रेटजी सेम एज ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। जिस मार्केट के दुकानदार हैं अमेरिका और रूस, जो कि अपने अलग अलग फाइटर जेट और डिफेंस हथियारों को बेचना चाहते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ पर खरीदार यानी कि ग्राहक केवल भारत ही है। और वैसे भी अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी के कारण कंपटीशन पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर भी दुकानदार 2 और ग्राहक 1 होने के चलते अमेरिका और रूस के बीच कंपटीशन इस लेवल पर जा चुका है कि भारत के सामने एक के बाद एक ऑफर रखे जा रहे हैं। रूस और भारत के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए रूस पहले से ही अपने सुखोई फाइटर को भारत में बेचना चाहता था। इसलिए उन्होंने पहले ही एरो इंडिया शो में भेजकर भारत को पहले ऑफर दे दिया। और अमेरिका भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए उन्होंने भी अपना F-35 एरो इंडिया शो में भेजा। सिर्फ यहाँ पर अंतर इस बात का है कि रूस ने अपना सुखोई उड़ाकर दिखाया, लेकिन अमेरिका ने F-35 को उड़ाकर नहीं दिखाया। और अमेरिका ने यह बहाना बनाया कि F-35 को चलाने वाला पायलट अभी मौजूद नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका ने चालाकी दिखाई हो और F-35 को इसलिए नहीं उड़ाया ताकि उनका फिजूल खर्च बचे, क्योंकि इसको 1 घंटे उड़ाने की लागत $30,000 के ऊपर आती है। फिलहाल जैसे ही एरो इंडिया शो के बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ट्रंप ने अपना सबसे पहला ऑफर F-35 को लेकर ही भारत के सामने रखा। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होने लगा कि क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा। वैसे तो इस ऑफर का जवाब भारत ने तुरंत नहीं दिया, लेकिन बाद में भारत ने सोच समझकर अपनी तरफ से कड़ी शर्तें लगाया। भारत ने पहली शर्त यह रखी कि हम F-35 को खरीद जरूर लेंगे, लेकिन इस सौदे को लेकर सेम एज राफेल वाला रास्ता अपनाया जाएगा और इसकी खरीद के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। और भारत ने दूसरी शर्त यह रखी कि यह हमारे लिए केवल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही होगा और हम केवल तभी तक इसको खरीदेंगे जब तक कि हमारा एमका तैयार नहीं हो जाता। और साथ ही F-35 आपको हमें उसी कीमत पर देना होगा जिस कीमत पर अमेरिकी वायुसेना को दिया जाता है। लेकिन इधर अमेरिका भारत की शर्त मानने के लिए तैयार होता, उससे पहले ही रूस ने अपनी तरफ से सुखोई के लिए भारत को ऐसा ऑफर दे दिया है जिससे अमेरिका पहले ही सदमे में चला गया होगा। दरअसल यह खबर पिछले दिन ही निकल कर आ रही है कि रूस नए ऑफर के साथ मैदान में उतर चुका है, जिसमें वह Su-57 को भारत के हिसाब से न सिर्फ फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाला है, बल्कि इसी फुल कस्टमाइजेशन के जरिए हम इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके अपना
अपना खुद का एम का बना सकते हैं। शुरुआत में इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रूस फुल कस्टमाइजेशन भारत को ऑफर करेगा, इसलिए जब रूस से यह ऑफर भारत को मिला है तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमें सुखोई ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि रूस ने अपने सुखोई को भारत में उड़ाकर प्रॉपर तरीके से दिखाया है। लेकिन जब बारी आई अमेरिकी F-35 को उड़ाने की तो अमेरिका ने इसका एरियल डिस्प्ले ही रद्द कर दिया और इसे उड़ाकर नहीं दिखाया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि F-35 दिखने में तो सुखोई से ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन उड़ने के मामले में सुखोई जितना कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट 5th जनरेशन वाले हैं। लेकिन जब बात इसके इंजन की जाए तो सुखोई Su-57 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसमें 2 इंजन लगे हैं, जबकि F-35 सिंगल इंजन वाला है, जिसके कारण दोनों में स्पीड का भी अंतर देखने को मिलता है। और सुखोई की स्पीड जहां 2600 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, वहीं F-35 की स्पीड केवल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ही है। इतना ही नहीं बल्कि सुखोई की एंडोरेंस भी ज्यादा है और सुखोई लगातार 5 घंटे 48 मिनट तक उड़ान भर सकता है, जबकि F-35 केवल 2 घंटे 36 मिनट तक ही ज्यादा से ज्यादा उड़ान भर सकता है। Su-57 के रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, लेकिन F-35 की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2200 किलोमीटर ही है। और केवल इन्हीं मामलों में नहीं बल्कि पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए या फिर टेक ऑफ कैपेबिलिटी की, तो इन सब मामले में Su-57 F-35 से आगे है। और ऐसे ही जितना भी कंपैरिजन हो, सारे कंपैरिजन के मामले में Su-57 F-35 से आगे है। लेकिन जब बात वर्टिकल लैंडिंग की आती है तो वर्टिकल लैंडिंग सुखोई में संभव नहीं है, जबकि F-35 वर्टिकल सकता है। फिर भी सुखोई में इतना ज्यादा कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी इसका रेट 35 से 40 मिलियन डॉलर है, जबकि F-35 की कीमत 80 मिलियन के आसपास है। हालांकि इन दोनों के लिए यह कीमत इसके बेसिक मॉडल के लिए है, जबकि इसका कस्टमाइजेशन पर्सनली किया जाएगा तो इसकी कीमत ऑलमोस्ट दोगुनी हो सकती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ओवरऑल भारत को रशियन सुखोई अमेरिकी F-35 के कंपैरिजन में आधे दामों में मिलेगा। और रूस को यहाँ पर पहले ही मालूम था कि भारत F-35 के लिए चाहे कितनी भी कीमत क्यों न दे, लेकिन अमेरिका इसमें फुल कस्टमाइजेशन भारत को ऑफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका को इससे अपनी टेक्नोलॉजी चोरी होने का डर रहेगा। इसीलिए रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और रूस ने भारत को अब सुखोई Su-57 का फुल कस्टमाइजेशन ऑफर कर दिया है। और रूस भारत की दोस्ती वैसे भी गहरी है, जहां भारत के पास पहले से ही रूस के काफी सारे डिफेंस हथियार हैं और फाइटर जेट भी हैं, इसलिए भारत के बाकी के फाइटर जेट के साथ इसका इंटरकनेक्शन काफी अच्छे से हो पाएगा। और रूस खुद इस बात से रेडी है कि भारत भविष्य में इसके माध्यम से अपना खुद का एमका बना सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की इस मामले में क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। जय श्री राम।